कि जो है कि ये जिम्मेदारी, ये नौकरी, जॉब जिसको कहते हैं, ड्यूटी कर्तव्य जिसको कहते हैं, और सर्विस सेवा जिसको कहते हैं, इस चारों में अंतर क्या है? क्या चारों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं या अलग अलग है, या इसका स्टैंडर्ड अलग है? इन्होंने जवाब नहीं दिया था। संबंध एक दूसरे से संबंधित तो हैं ही, लेकिन सबकी स्थितियां अलग अलग है। नौकरी अलग चीज है, नौकरी में आप अधीन होते हैं। नौकरी तो नौकरी, उसमें यश करी तो होता ही नहीं है, उसमें तो आप अधीन होते हैं कि जो आपके मन में नहीं है, आपकी आत्मा में नहीं, आपका आत्मा स्वीकार नहीं कर रहा है, बुद्धि उसको सीधा मना कर रही है, पर आदेश है तो अधिकारी का, तो आपको पालन करना है उसको। नौकरी में तो ये हाल होता है। जी। सेवा में आप पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, सर्विस में, सेवा में आप स्वतंत्र होते हैं। उसमें आपकी विश जैसी होती, सर्विस है ना, वो तो आप जैसा विश करेंगे वैसा वैसा आप अपना काम कर सकते हैं, तो नौकरी में ये नहीं कर सकते हैं। और जो कर्तव्य है, कर्तव्य में तो व्यक्ति आत्मा के स्तर पर पहुंच जाता है। कर्तव्य में व्यक्ति आत्मा के स्तर पर आकर के अपना निश्चय करता है कि मुझको ये करना है, मुझे मेरे द्वारा ये होना ही चाहिए। कर्तव्य आत्मा के स्तर की चीज है और नौकरी शरीर के स्तर की चीज है। उसमें आपको अपने मन मार करके वहां पर आपको उपस्थित रहना पड़ता है। उन्होंने कह दिया, आदेशित हो गया, तो आप चाहे चाहते हो चाहे न चाहते हो। सरकारी अधिकारियों ने एसी में बैठ करके कोई घोषणा कर दिया, अब धरातल पर उसको कार्य रूप में कैसे लाया जाएगा उसके बारे में आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो व्यवहार में ऐसा ठीक नहीं है, पर आपको करना है क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं। तो वहां तो दूसरी स्थिति होती है, वहां आप शरीर के स्तर पर होते हैं। कर्तव्य में, ड्यूटी में आप आत्मा के स्तर पर होते हैं। सेवा में आप मन के स्तर पर होते हैं। आप चाहे तो ना करें, चाहे तो करें, आपकी इच्छा है। पर कर्तव्य में तो आपको करना ही करना है, नहीं करेंगे तो आप खुद गिल्टी महसूस करेंगे, आपको करना ही पड़ेगा, आप मजबूर होंगे वो करने के लिए। तो कर्तव्य का स्तर सबसे ऊंचा है। कर्तव्य स्तर पर आकर के आप आत्मा के स्तर पर निर्णय करते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं, बस मुझे ये करना है, और फिर आप जुड़ जाते हैं। और उसको अगर नहीं करते हैं तो फिर आप गिल्टी महसूस करते हैं, आपको आत्मग्लानि महसूस होती है, आप छटपटाते हैं, आप व्याकुल हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, कोई हमारे घर का, परिवार का बेटा, पत्नी, बहन, भाई कोई बीमार है, वो करा रहा है, और आप अपने कमरे में लेटे हैं कि तो रतिया वैसे चल रही है, इनके पीछे की पड़ा रहा है करके आपने अपना कमरा बंद कर लिया, और कमरा बंद करके भी आपको कुछ न कुछ कराह सुनाई पड़ रही है, तो आपका आत्मा अंदर से कचोटेगा कि मैं ऐसे कैसे हो सकता हूँ, जैसे कैसे करना चाहिए। कोई व्यक्ति रोए और मैं बैठा रहूं, चुपचाप हो जाऊं। अगर आप कर्तव्य की स्थिति में तो आप वहां पहुंचेंगे, उसके साथ चाहे रात व्यतीत करनी पड़े, आप उसको सांत्वना देंगे, आप उसके साथ रहेंगे, उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करेंगे, कर्तव्य की स्थिति। और नौकरी करनी है तो तुम चिल्लाओ, हमें क्या पड़ी, माटी छोपना है, माटी छोप देंगे, इंजेक्शन सुई भोंकना, सुई भोंक देंगे, डॉक्टर ने कह दिया ये करना है, हमें तो चौंक देना है, तुम चाहे चिल्लाओ चाहे छटपटाओ, हमें क्या मतलब। तो नौकरी में तो आप अधीन होते हैं, सेवा में आप स्वतंत्र होते हैं, आपके मन की स्थिति, अपना निश्चय, अपनी बुद्धि आप जैसे करने का अंतःकरण की स्थिति में होते हैं। कर्तव्य के पालन में आप आत्मा के स्तर पर होते हैं, इसलिए वहां से आप बच नहीं सकते। आप अपने कार्य को कर्तव्य समझ के करते हैं, नौकरी समझ के करते हैं, सेवा समझ के करते हैं, वो आपकी समझ पर निर्भर करता है। कई बार नौकरी करते समय ऐसा भी होता है कि हम नहीं चाहते, चाहे नहीं रहे ऐसा होना, बहुत ही गलत हो रहा है, लेकिन आपको करना पड़ रहा है, और आप करते हैं, दुखी होते होते करते हैं, क्योंकि आपको करना पड़ रहा है। तो वो स्थिति तो बहुत ही विकट है, तो सबसे खराब स्थिति है। तो आचार्य जी, फिर जो है कि हम तो समझते थे कर्तव्य से बड़ा सेवा होता है, आप बोले सेवा मन के स्तर पे होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सेवा मन और बुद्धि के स्तर की चीज है, और कर्तव्य पालन जो है वो आत्मा के स्तर की। तो जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी फिर कर्तव्य में ही आपका उत्तरदायित्व होता है। अगर कर्तव्य, फिर आपका उत्तरदायित्व कुछ नहीं।
अगर आपका कोई कर्तव्य नहीं है तो फिर आपका कोई उत्तरदायित्व ही नहीं है। उत्तरदायित्व जो है वो कर्तव्य की पूर्ति के कारण से है। आपका कर्तव्य है तो आपको वो करना चाहिए, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको उत्तर देना पड़ेगा, आप उत्तरदायी होंगे। तो उत्तरदायित्व और कर्तव्य जो है वो साथी है। सेवा में आपने नहीं किया तो नहीं किया, मेरी इच्छा है, मेरा काम है, कर्म मैं करूंगा, नहीं करूंगा। लेकिन फिर जिम्मेदारी उत्तरदायित्व एक ही है। कर्तव्य और उत्तरदायित्व एक दूसरे के पूरक है। और जिम्मेदारी है आचार्य जी वो एक ही चीज हो, तो भाषा बदल दिया है। उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी एक ही चीज है, अच्छा, खाली भाषा बदल गई है। मतलब इसका मतलब जो है कर्तव्य सबसे बड़ी चीज है, सबसे उच्च कोटि की चीज कर्तव्य, इसलिए उसको धर्म कह रखा है। कर्तव्य को धर्म कहा हुआ है। तो इसी को ड्यूटी कहते हैं ना आचार्य जी, सही ड्यूटी तो यही है। जी 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 बिल्कुल, वो ड्यूटी आपको करना है। और वो आप अपने उसमें नौकरी नहीं करते हैं, उसको आप अपने आत्मा से निर्धारित करते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे मेरा ये कर्तव्य है। तो नौकरी वाला मामला नहीं है, ये आत्मा वाला मामला है। इसमें आप आत्मा के स्तर पर आप निश्चित करते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा। लेकिन अधिकतर तो अब फिर इसका मतलब नौकरी हो रही है, जॉब और नौकरी। ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं तो कहते हैं कि हम ड्यूटी करते हैं, तो ड्यूटी तो फिर आदत हो गई, ये तो नौकरी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो नौकरी वाला ही कार्यक्रम है। मन बुद्धि कहीं और है, शरीर से काम हो रहा है, शरीर के स्तर का काम हो रहा है। पढ़ाना नहीं चाह रहे, पढ़ाना पड़ रहा है, कर रहे हैं जैसे तैसे काम चला रहे, तो नौकरी ही कर रहे हैं। तो आचार्य जी फिर जो संगठन वगैरह में लोग काम करते हैं, कहते तो है सेवा करते हैं, सेवा में फिर आपने कहा कि स्वतंत्र होते हैं, करें या न करें। हाँ बिल्कुल, अगर आप सेवा के स्तर की बात करेंगे तो सेवा तो आपकी मर्जी से आप निर्धारित करते हैं ना कि मैं ये सेवा करूंगा या नहीं करूंगा, मेरी इच्छा है। जैसे हम संगठन में भी हैं तो किसी व्यक्ति आपने कहा कि ये वाला काम करना है, 4 लोगों ने कहा ये हम काम करें, ये हम काम करें, ये तो सेवा हो गई। अगर आपने उनको लगा दिया तो फिर वो सेवा नहीं है, उन्होंने खुद स्वीकार किया तब वो सेवा है। आपको केवल एक लक्ष्य, एक टास्क देना है, उस टास्क को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति खुद प्रवृत्त हो रहा है वो सेवा कर रहा है, और जिसको लगाया गया वो तो नौकरी में ही है। आप केवल ये रखिए कि 1000 लोगों को 1000 पौधे लगाने हैं। अब उसमें तुम यहाँ लगाओगे, तुम यहाँ लगाओगे, तुम यहाँ लगाओगे, ये व्यवस्था करना, तो फिर तो नौकरी में पहुंच गए। 1000 पेड़ लगाना है तो खुद ढूंढ करके लगा करके आपको आके रिपोर्ट कर रही है, देखिए मैंने लगाया, ये सेवा है। सेवा कराने से नहीं होती, सेवा करने से होती है। इसका मतलब सेवा में स्वीकारता होती है खुद। हाँ बिल्कुल, समर्पण है, स्वीकार्यता है, आपका अपना खुद की स्वीकार्यता है। जो लोग लगाने से लग रहे हैं कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, तुम ये करो, तो फिर उसके बाद आपको देख सुपरविजन करना पड़ रहा है, तो फिर सेवा कहाँ कर रहे हैं, तो नौकरी ही कर रहे हैं। सेवा करेगा तो सुपरविजन नहीं करना पड़ेगा, कोई सुपरवाइजर नहीं रहेगा, उसके ऊपर कोई नहीं रहेगा। सेवा करेगा तो खुद आगे बढ़ करके अपने आप समर्पित करके करे, उसको सुपरवाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आचार्य जी गाइडलाइन की तो जरूरत पड़ती है ना? नहीं, गाइडलाइन अलग चीज है। आपको इस तरह का या कार्य करना है, इतनी गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन को स्वीकार कौन कर रहा है? अगर वो मजबूरी में अफसर ने कह दिया तो मानना पड़ेगा, तो फिर क्या सेवा कहाँ हो गई? सर ने कह दिया तो मानना पड़ेगा, तो सेवा नहीं रही। ये मुझे प्राप्त हुआ है, ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, क्रिया प्रविधि मुझे प्राप्त हुई है और मैं इसको करूंगा, इसे आनंद में आके प्रसन्नता पूर्वक आमोद प्रमोद के साथ करूंगा, बिल्कुल सबसे आगे बढ़ करके करूंगा, तब वो सेवा कर रहा है। सेवा में मन को बुद्धि को अंतःकरण के स्तर को बिल्कुल ठीक करके समर्पित करके व्यक्ति को जुटना पड़ता है, तब सेवा होती है। सेवा में आदेश नहीं होता कि पिताजी ने कह दिया पानी लाओ तो मैंने पानी ला दिया तो मैं सेवा कर रहा हूं, ये थोड़ी है। पिताजी के मांगने पर अगर मैं पानी दे रहा हूं तब थोड़ी सेवा हो रही है।
पिताजी की आवश्यकताओं को अनुभव करके मैं उनके पास पहुंच करके उनको कुछ अपने आप दे के आ रहा हूं, तो मैं सेवा कर रहा हूं। आदेश करने की बात कर रहा हूं तो मैं आदेश पा लो, फिर मैं सेवक हूं, मैं नौकर हूं, मैं सेवक हूं। वो सेवक नहीं होता है, तो फिर नौकर वाली स्थिति में हो गए। इसका मतलब आचार्य हम लोगों का जीवन जो है खिचड़ी की तरीके से है। हम लोग अलग अलग नहीं समझ पाते हैं। जैसे शरीर का स्तर आप बताए, मन का स्तर बताए, बुद्धि का स्तर बताए, आत्मा का स्तर बताए। प्रत्येक स्थान पर दुर्गेश जी, प्रत्येक स्थान पर हर कार्य में आप अपनी परीक्षा करते रहिए। मैं इसमें शरीर के स्तर पर हूँ कि मन के स्तर पर हूँ कि बुद्धि के स्तर पर हूँ कि आत्मा के स्तर पर। अगर आप अपने कार्यों को आत्मा के स्तर पर करना प्रारंभ कर देंगे, फिर आपका थकावट, आपकी निराशा, आपका पराजय, आपका अवमान, आपका अपमान, ये सब खत्म हो जाए, बीमारियां दूर हो जाए। जब तक आप मन के स्तर पर करेंगे तब तक आप बीमार रहेंगे। शरीर के स्तर पर करेंगे तो आप तो कुछ ही नहीं, नेगेटिव, नकारात्मक, कुछ नहीं, नकारा है। फिर आप गाय, भैंस, बैल, गधे, कुत्ते, घोड़े, वो भेड़ बकरी है बस। अगर आप शरीर के स्तर पर जी रहे तो भेड़ बकरी गधे से ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप मन के स्तर पर है तो निराशा है, अवसाद है, दुख है, कष्ट है, तमाम तरह के झमेले हैं। जिस दिन हम आत्मा के स्तर पर आएंगे उस दिन सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। बीमार न होने का मतलब है आत्मा के स्तर पर व्यक्ति का जीवन। अपने हर कार्य को परीक्षा करें। मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, पूर्ण स्वतंत्र हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। मैं आत्मा के स्तर पर अपना कर्तव्य निश्चित करके खुद करता हूँ, सारे दिन करता हूँ। और आप बिल्कुल नहीं थकेंगे और एक काम छोड़ें आप दूसरा काम शुरू कर देंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा तो भी आप अपने आप काम ढूंढ करके करें। ये आत्मा के स्तर का व्यक्ति होता है। आपको कोई आदेश नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो पहुंचेगा और अपना कार्य आरंभ करेगा, वो करेगा। इसका मतलब आचार्य जी आत्मा के स्तर पे तभी पहुंच सकता है जब उसके जीवन में संध्या हो, उसके जीवन में यज्ञ हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यज्ञ योग जीवन में हो। हमने 4 चीजें निर्धारित किया हुआ है। वो इसीलिए आत्मा के स्तर पर ही व्यक्ति के जीवन को लाने के 4 चीजें स्थापित की गई थी। आप यज्ञ करिए, आप योग करिए, आप स्वाध्याय करिए, आप ईश्वरोपासना करिए। 4 चीजें आप करेंगे तो आपका जीवन आत्मा के स्तर पर आएगा। और आत्मा के स्तर पर जब आपका जीवन आएगा तो फिर कौन मान कर रहा है, कौन अपमान कर रहा है, ये सब ध्यान समाप्त हो जाए। फिर आपका मान ही मान है, बस अपमान वाला कोई मामला नहीं। ये जो हम अपमानित हो जाते हैं, तिरस्कृत हो जाते हैं, हमारी रेट पिट जाती है, हम एकदम से बिल्कुल हो जाए, स्थितियां आ जाती हैं, वो सब कभी भी नहीं आएंगे जब आप आत्मा के स्तर पर जीवन को व्यतीत करेंगे। बहुत सारी 70% बीमारियां जो आध्यात्मिक बीमारियां, मुख्य रूप से आध्यात्मिक जो दुख है उसको दूर करने का रास्ता है आत्मा के स्तर पर जीवन को लेकर के जाना। आत्मा बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। कर्तव्य की स्थिति में जब तक हम नहीं आ जाते हैं, सेवा में आपकी स्वतंत्रता, आप करें ना करें कोई बात नहीं, लेकिन समर्पण वहां फिर भी जरूरी है। और नौकरी में तो कुछ है ही नहीं, नौकरी करने वाला तो कुछ है ही नहीं, उसको तो वो जैसे वो पशु योनि वाले लोग हैं उस तरीके की बात है। अगर आप नौकरी की मतलब जो सर्विस कर रहे हैं, सरकार की सर्विस है, उनकी बात नहीं हो रही। अगर आप उस कार्य को अपने शरीर के स्तर पर लेते हैं, मन बुद्धि चित्त को अलग करके लेते हैं, तो फिर आप कुछ नहीं, फिर आप नचे। अगर आप उसको मन के स्तर पर ले लेंगे तो आपकी सेवा हो जाएगी। अगर आप आत्मा के स्तर पर आए तो फिर आपका फिर वो धर्म हो जाएगा। धर्म नहीं करेंगे तो आपको गिल्टी महसूस होगा, आप कष्ट में। आचार्य जी वो तो सरकारी नौकरी वाला भी तो कर सकता है, इस चीज को धारण कर सकता है। एकदम कर सकता है, उसको सेवा के स्तर पर ला सकता है। वो जो जाएगा फिर विद्यालय में गंदगी नहीं दिखेगी। अगर नौकरी करने वाला सरकारी अध्यापक जो है, अगर वो वास्तव में सेवक हो जाए, मन में सेवा के स्तर ले आए, तो कोई विद्यालय गंदा नहीं होगा, कोई बच्चे खाली नहीं बैठे रहेंगे, बच्चों के पास काम होगा, विद्यालय साफ होगा, सारी चीजें बहुत सुंदर व्यवस्थाएं होंगी। वो आपका सेवा का स्तर होगा, फिर आप सेवा दे रहे हो, फिर आप नौकरी नहीं कर रहे हो। ऐसे कुछ अध्यापक होते हैं। वो इसका मतलब आचार्य जी जो आपने बताया था कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ के विषय में, इसका मतलब धर्म रहेगा, कर्तव्य रहेगा, ड्यूटी रहेगा, तो ये सब चीजें आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज फिर आएगी। ये तो बहुत मतलब ऊपर वाली स्थिति में, ऊपर आएंगे तो फिर तो नीचे वाले अपने आप सेट हो जाएंगे। नीचे रहने पर गलतियां हैं, ऊपर आने के बाद तो नीचे वाली सेटिंग हो जाएगी। इसका मतलब जितनी गलतियां होती हैं सब ऊपर से ही होती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
भ्रष्टाचार की नदी ऊपर से नीचे को बहती है। हम अपने जीवन को, मैं इसलिए बार बार इस पर बहुत जोर देता हूं कि हम अपने जीवन को आत्मा के स्तर पर लाएं। शरीर के स्तर से ऊपर उठिए। शरीर तो थकेगा, शरीर तो रोगी होगा, शरीर तो बीमार होगा। मन अगर ठीक होगा आपका तो शरीर की आधी बीमारी खत्म हो जाएगी, शरीर आपका काम करता रहेगा। और अगर आप आत्मा के स्तर पर आ गए तो फिर मन तो कुछ ही नहीं, जहां आप लगाएंगे वहां लगेगा, जो आप चाहेंगे वो करेगा, फिर ठीक ही करेगा, फिर अनुचित कर ही नहीं सकता। जब तक हम शरीर और मन के स्तर पर जीते तभी तो सारे पाप अपराध, सारी दुनिया सब जवाल चल रहा है। सारा बवाल इसलिए क्योंकि आत्मा के स्तर का जीवन नहीं है। जीवन आत्मा के स्तर पर आएगा तो सारे बवाल मिट जाएंगे। ये सब बीमारियों का इलाज है आत्मा के स्तर का जीवन जीना, आध्यात्मिक जीवन जीना। गुरुजी नमस्ते। जी नमस्ते। ये दो प्रमाणों की जानकारी विस्मृत हो गई है, भूल गया हूँ, कहाँ मिलेगा ये? नास्तिको वेद निंदक, ये गुरुजी ये मनुस्मृति में किस अध्याय में है? दूसरे अध्याय, पहले अध्याय में नास्तिको वेद निंदक है। अच्छा, प्रथम अध्याय में ही है? जी जी, पहले में। अच्छा, ये पाखंडियों वेद निंदकों कुछ इसी तरह के भाव हैं का वाणी मात्र से भी सत्कार न कर रहे, ये कहाँ होगा? ये तो 5वें समोल्लास में, सत्यार्थ प्रकाश में। अच्छा, सत्यार्थ प्रकाश 5वें समोल्लास में? हाँ, स्वामी ने भेद किया हुआ है। ये मनुस्मृति में भी शायद वहीं से किया है? मनुस्मृति से ही स्वामी जी ने लिया है, स्वामी जी ने वहीं से लिया हुआ है। तो मनुस्मृति का मालूम होगा? अच्छा, वहाँ देखेंगे पता चल जाएगा। पाखंडिनो विकर्मस्था, सत्यार्थ प्रकाश 5वां समोल्लास। मैंने कहा कि ये 3 बार जो शांति शांति पढ़ा जाता है, शांति ओम शांति शांति शांति, जी इसका क्या है? ये मतलब थोड़ा सा एक लाइन दो लाइन में बता दीजिए आप। स्वामी जी ने लिखा है, महर्षि दयानंद जी ने, महर्षि जी ने लिखा है कि 3 प्रकार के दुख होते हैं, तीनों प्रकार के दुखों की शांति हो जाए, इसके लिए हम लोग शांति को 3 बार शांति शांति करते हैं। तीनों प्रकार के दुखों की शांति करने के लिए 3 बार शांति शांति का प्रयोग किया जाता है। ये जो है वो 3 प्रकार के हैं। जी जी जी। आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, 3 प्रकार के दुख हैं। तो 3 प्रकार के दुख हैं, कुछ तो प्राणियों से प्राप्त होते हैं, कुछ प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और कुछ अपने अंदर पैदा होते हैं, शरीर से, मन से, बुद्धि से, आत्मा से पैदा होते हैं। ये आध्यात्मिक दुख है, और ज्यादातर प्रायः आध्यात्मिक दुख ज्यादा है, आदि भौतिक बहुत कम है, आदि दैविक भी बहुत कम है। उनमें थोड़ा समर्पण हो जाए तो आदि दैविक रह ही नहीं जाएगा। तो आध्यात्मिक के कारण से ही ज्यादा परेशानियां होती हैं। तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए हम लोग 3 बार शांति 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 करते हैं। आचार्य जो हमें प्रेरणा मिलती है जी, वो आत्मा के द्वारा प्रेरणा मिलती है कि ईश्वर के द्वारा? अगर आप साधना करने लग जाएं, अंदर घुसने लग जाएं, अंदर प्रवेश कर लें, तो फिर ईश्वर आपको प्रेरित करते हैं। जब आप अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, जब आप बाहर बाहर रहते हैं, तो किसी दूसरे से कोई प्रेरणा मिल जाती तो फिर वो आपको पहले इंद्रियां, फिर अंतःकरण ग्रहण करता है, तब फिर बाद में आपके पास तक पहुंचती है वो। जैसे अंदर से कोई आवाज आती है कि ये चीज करना, ये चीज ना करना, या ये चीज कर रहे हैं, तो ईश्वर आपको प्रेरित करता है। अगर आप साधना करते हैं तो आपको ईश्वर प्रेरित करता है। इसको तो आत्मा से भी जोड़ के देखा जा सकता है आचार्य ने, कि आत्मा हमें प्रेरित कर रही है। नहीं, आत्मा प्रेरित, आत्मा तो खुद प्रेरित हो रही है, आत्मा प्रेरित करेगी कैसे? कर्ता और कर्म एक ही चीज थोड़ी हो सकते। एक प्रेरित होने वाला, एक प्रेरित करने वाला है। तो जो प्रेरित कर रहा है वो होने वाला कैसे होगा? करने वाला दूसरा है, होने वाला दूसरा है, प्रभावित होने वाला दूसरा है। तो करने वाला ईश्वर है, प्रभावित होने वाला जीव है। तो इस पर जो लोग ये कहते हैं कि
कि जो विधान है वो अपने विधान के उसके अनुसार ही काम करता है और ईश्वर न किसी को प्रेरित करता है न कुछ। आप अगर आत्मा के स्तर पे जाएंगे तो तभी आत्मा आपके, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आत्मा ही आपको प्रेरित करती है। आप जब परमात्मा जो आपके अंदर है वो परमात्मा, जब आत्मा उस परमात्मा का निकट अनुभव करती है, उपासना के द्वारा उसके निकट जाती है, तो ईश्वर उसको सत्कर्मों में प्रेरित करता है। जी। आत्मा अपने आप प्रेरित होता है, वो बाहर से भी प्रेरित हो सकता है और अंदर से भी प्रेरित हो सकता है। आत्मा दोनों तरफ से प्रेरित हो सकता है। जैसे हम लोग भी कोई प्रेरणा करे तो कोई व्यक्ति मान जाता है, और कोई व्यक्ति साधना करता है तो ईश्वर उसको प्रेरित करता है। मैं तो बहुत बार साक्षात अनुभव करता हूँ कि ईश्वर प्रेरित करते हैं। चाचा जी, एक चीज ऐसे आता है जैसे हमें कोई सवाल जवाब नहीं मिल रहा और हम बाय द वे उसको बहुत चिंतन करते हैं, अचानक ऐसे जवाब मिल जाता है, तो इसका क्या माना जाए कि ईश्वर ने हमें जवाब दिया? बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर उत्तर देते हैं आपको। इससे ये भी तो हो गया कि वो ईश्वर अपने भक्तों की मदद भी करते हैं। अगर हम लोग साधना कर रहे हैं तो ईश्वर के भक्त हुए, क्यों नहीं मदद करेंगे? जी। अगर ईश्वर मदद नहीं करता फिर हमारी प्रार्थनाओं का क्या मतलब? जी। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर बिल्कुल सहायता करता है। लिखा हुआ है स्वामी जी ने, ईश्वर सहाय प्राप्त होता है। जी। ईश्वर दो प्रकार से आपकी मदद करेंगे, या तो आपकी बुद्धि में प्रेरित करेंगे या फिर किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करेंगे कि जाओ इस व्यक्ति की मदद करो।